नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में रेड की गई। एनआईए, ईडी और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। कई राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में यह छापेमारी हो रही है। दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तारी, केरल से 22, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 8 और दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी में एनआईए और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। तो देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया। दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में रेड की गई। तो देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया और दिल्ली, यूपी, कोलकाता, तमिलनाडु समेत इसमें कई राज्य शामिल हैं। एनआईए, ईडी और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े लगभग 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में यह छापेमारी चल रही है। तो असम में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए की 4 टीमें यूपी में छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में भी एनआईए ने छापा मारा है। और देश में चल रहे पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में नवी मुंबई के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर भी आंच आई और सुबह सेक्टर 23 में एनआईए और एटीएस ने छापा मारा। इस दौरान पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो देश के कई राज्यों में यह छापेमारी चल रही है। मुंबई में भी छापा मारा गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और दिल्ली में पीएफआई दफ्तरों पर छापेमारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में अजीत डोभाल, डीजी एनआईए और अमित शाह शामिल हुए। लगभग 1.5 घंटे तक यह बैठक चली। पीएफआई पर बैन लगा सकती है सरकार और पीएफआई के दफ्तरों से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कई सबूत मिलने की आशंका भी है। तो पीएफआई पर बैन लगा सकती है सरकार। छापेमारी लगातार जारी है। तो पीएफआई दफ्तरों पर छापेमारी को लेकर बैठक भी हुई। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन की यात्रा पे तमिलनाडु पहुंचे हैं और मदुरई में कई क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों के साथ बातचीत में नड्डा ने कहा कि अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ही मेक इन इंडिया की पहल से 83% एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारी नीतियां गरीब, किसान, महिला और उद्योग समर्थक रही हैं। मोदी सरकार में समग्र विकास हुआ है और हम सबका ख्याल रखे हैं और पिछले 8 साल में 32,000 अनावश्यक अनुपालनों को हटा दिया गया है। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। और केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, एजेंसियों पर कब्जा करने वालों से हम लड़ रहे हैं और देश की जनता को नफरत पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, मैं अपने रुख पर कायम हूं। केरल में भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई। हम तनाव मुक्त भारत चाहते हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष का पद किसी संगठन का पद नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक विचारधारा का पद है। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी एक्शन,
अगर मैं यहां बाहर जाके 5 लोगों से बात करूं तो आप कहेंगी 2024 के लिए ये आपने बात की है। अगर मैं जाके वहां पे कहीं किसी के साथ आइसक्रीम खा लूं, आप कहेंगी देखो आइसक्रीम खाइए, 2024 के लिए आइसक्रीम खाइए। मगर ये सच्चाई नहीं है। 2024 से मेरे मुताबिक आज सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है। और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटी है। इसके मद्देनजर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात के मेहसाणा में रोड शो करने पहुंचे और सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में एक मौका देने दीजिए, साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि एक मौका केजरीवाल को दीजिए, यानी आम आदमी पार्टी को दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना भी साधा। मैं दिल्ली से आया हूं आपके बीच और सिर्फ ये कहना आया हूं कि 27 साल से आपने बार बार बीजेपी को मौका देके देखा है। एक बार केजरीवाल जी को मौका दे दो, एक बार। 27 साल से आपने बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन बीजेपी वालों ने स्कूल नहीं बनवाए। 27 साल से बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन बीजेपी वालों ने अस्पताल नहीं बनवाए। प्राइवेट अस्पतालों पे जियो, प्राइवेट स्कूलों पे जियो, और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि उधार पे जियो। सही बात है। और रोजगार है नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तैयारी कराओ, और बाद में बीजेपी के दलाल पेपर फोड़ देते हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं या घर पे बैठ जाते हैं। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को एक मौका दिया। दिल्ली में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, सरकारी स्कूल शानदार हो गए, सरकारी अस्पताल शानदार हो गए, 10 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। मैं आप सबके बीच कहने आया हूं कि केजरीवाल जी को मौका दो। पंजाब के लोगों ने मौका दिया है, पंजाब में भी होने लगा है। आज गुजरात के लोग भी मौका देने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये बीजेपी वाले बौखला गए बुरी तरह से। झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, तरह तरह की साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिशों को नाकाम कर दो। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और हिजाब के पक्ष और समर्थकों की तरफ से 21 वकीलों ने अपनी बात रखी। वहीं कर्नाटक सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। एसजी नटराजन, कर्नाटक एडवोकेट जनरल, शिक्षकों की वकीलों ने अपनी दलीलें दी। तो कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पर हंगामा शुरू हुआ। विवाद पूरा आपको बताते हैं। कॉलेज में मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर यहां हंगामा हुआ और हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिस वक्त ये हुआ था, जिसके बाद केसरिया पटका पहन के हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इसके बाद हिंदू और मुसलमान में धार्मिक चिन्हों को दिखाने की होड़ लग गई। इसकी वजह से कॉलेज में तनाव पैदा हुआ और बाद में कर्नाटक के कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूते चप्पल बनाने वाली 3 मंजिला कंपनी में आग लग गई। दमकल विभाग की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह आग देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। और पंजाब में किसान और गृह जथेबंदी की तरफ से एक दिन के लिए 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको आंदोलन का आगाज हुआ। पटियाला जिला के अधीन पड़ते डबलान रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक पे बैठ के धरना प्रदर्शन किया गया। किसान जथेबंदियों की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी यहां पर लगाए गए और इस तरीके का जो विरोध है वो यहां पे देखा गया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वहीं पंजाब पुलिस की तरफ से 3 यानी जो दिन प्रतिदिन हादसों को रोकने के लिए नए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं, मगर पटियाला की ट्रैफिक पुलिस इन हादसों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। और ऐसा ही एक मामला आज शाही शहर पटियाला के राजपुरा रोड
परशुराम चौक पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटर सवार 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पे हादसों पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और मौजूद सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी देने के नाम पर राज्य की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। तो नौकरी के बहाने सियासत एक बार फिर पूरी तरह से गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो महागठबंधन सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। सहरसा नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां वीआईपी रोड के सड़क किनारे ही शहर के ज्यादातर जगहों से उठा के कचरा फेंक दिया जाता है और जिसकी सुध लेने वाला ना तो नगर प्रशासन दिख रहा है और ना ही जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क पड़ रहा है। ऐसे में वीर कुंवर सिंह चौक से हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क के रमेश शाह महिला कॉलेज के समीप कचरे का अंबार लगा हुआ है और इसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नालंदा में एक विवाहिता को अपने पति के अवैध संबंध का विरोध करना भारी पड़ गया। ससुराल पक्ष ने विवाहिता की गला दबा के हत्या कर दी। मामला रउई थाना क्षेत्र का है। घटना जो वही बोल रहे हैं, उतना तो हम जानते हैं नहीं, बाद में हम बोल रहे हैं। क्या घटना हुआ कि हाँ वही क्योंकि कि हम लोग नहीं है तो वहाँ पर कोई गार्जियन नहीं है, कोई पति नहीं है, भैंसुर नहीं है। उसमें 10 दिन पहले घटना हुआ कि मारा पीटी किया। उसके बाद किससे मारा पीटी 10 दिन पहले हुआ था? गोतनी से। अच्छा, गोतनी से ही अपना मर्दाना के समझा रहा था कि देखो जो पहले ही से सामान नहीं बनेले था। कौन? जो हमारा बहन मरे ना, तो हमारा बहन के पति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर राजनीति गर्म है। बता दें कि बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि आप लोग जानते हैं बीजेपी का क्या एजेंडा है। इनको बेरोजगारी और भूखमरी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक विरोध पर लगे रहना है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से एक दिन पहले पूर्णिया के पीएफआई के क्षेत्रीय कार्यालय पे एनआईए की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी सुबह 3 बजे से हो रही है और छापेमारी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां सभी केंद्रीय बलों को लगाया गया। एनआईए के एसपी खुद छापेमारी कर रहे हैं। ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहाँ फलता फूलता है। और 13 राज्यों में फुलवाड़ी शरीफ में जो कागजात मिले उसमें 13 राज्यों से जुड़े हुए ये नीतीश बाबू। ये और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। 2024 में वो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़ेंगे, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है 24 में लोकसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन जहां तक बात है विपक्षी एकजुटता की, तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में हम लोग लगे हुए हैं। ही हमको भी आश्चर्य होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है
मुझे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है तो बेचारा सबको मानते कि समर्थक है तब भी बोलता है, लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई चॉइस नहीं है। सारा चॉइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे अगर अधिक से अधिक लोग, तो फिर जो अभी जो हालत है इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है, आप ही लोगों का जो हाल किए हुए हैं ना भाई, कहीं कुछ किए हुए, सबको नियंत्रित है ना किए हुए। आप भी बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए आप सब, आप लोगों को नहीं, मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर, तो और कोई काम तो होता नहीं। इसलिए अगर सबका विकास होना है पूरे देश का और सचमुच काम होना है, और दूसरी बात है कि एक ये भी ना है उद्देश्य कायम रखने के लिए समाज में एक टकराव पैदा कर दो, समझ गए कि नहीं? हिंदू मुस्लिम का कुछ टकराव पैदा करके ऐसा विवाद करते रहो जिसमें कि हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत उस तरह की बात है, इसलिए हम लोग सबको एकजुट करना इसलिए चाहते हैं कि मिल करके देश के हित में लोग काम करें, बहुत आगे बढ़ेगा ये। और सुपौल के बीरपुर में 4 युवकों की संदेशपद मौत के बाद जब सुप्रीमो पप्पू यादव शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे, पप्पू यादव ने परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिया और वहीं प्रेस वार्ता कर कहा कि 4 लोगों की मौत जो है वो कई तरह के सवाल उठाती है, जांच का विषय है, हम इस घटना की उचित जांच की मांग करते हैं। कि यह घटना को छुपाने का प्रयास प्रशासन ने किया है और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। प्रशासन को यहां से हटाना चाहिए, सस्पेंड करके एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। मैं आश्वस्त करता हूं कि इसकी जांच मैं पूरा प्रयास करूंगा, एसआईटी से हो, पटना एसआईटी से इसकी पूरी जांच हो। यदि जांच नहीं होगा तो मैं इसका पीआईएल डालूंगा और हाईकोर्ट में जाके कहूंगा कि मैं इसका जांच स्वतंत्र एजेंसी से चाहता हूं, जिसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करे कि यह घटना। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर का आज दिल्ली स्थित निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा दिल्ली के द्वारका स्थित आवास से शुरू होकर निगम बोध घाट पहुंची, जहां परिजनों और करीबियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी और उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। तो राजू श्रीवास्तव जो 41 दिन तक अस्पताल में भर्ती थे और कल उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद हर तरफ शोक की लहर थी, लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आज उनका दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विधान है। लोग हरिद्वार और बद्रीनाथ में अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध जो है श्राद्ध तर्पण करवा रहे हैं और इसी बीच बद्रीनाथ के एक तीर्थ पुरोहित का वीडियो देख लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पितरों की शांति के लिए कर्मकांड के दौरान बोले जाने वाले मंत्रों को तीर्थ पुरोहित कितना गंभीरता से लेते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो में पुरोहित तर्पण दे रहे यजमान को छोड़ दूसरे यजमान की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। आप भी ये जरा वीडियो देखिए जो काफी वायरल हो रहा है।